चलो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल और आज हम आपको ऑर्गेनिक के ऊपर ही हमारा तीसरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं और किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे फार्म पे और शुरू करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। और जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम आपको लेके जाने वाले हैं अपने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंदर, जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं, और वहाँ पे लेके जाके हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमने ऑर्गेनिक की प्लानिंग की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। और जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिकली ही ग्रो हो रही हैं। जो आपका ये धान हो रहा है ये ऑर्गेनिक यहाँ पे ग्रो हो रहा है। सो आज तो काफ़ी हवा चल रही है, मौसम ख़राब है और तूफ़ान जैसा होने को हो रहा है अभी। और हमने सोचा था कि बारिश होगी, लेकिन हवा की वजह से क्या हो गया कि सारे के सारे बादल जो हैं उड़ चुके हैं। तो अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उस पॉली हाउस के अंदर और वहाँ पे हम लोग फिर दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ नए दोस्तों से भी मिलवाएंगे। अगर वो फार्म पे आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं, तो अभी तो आगे की तरफ वो लोग खेल रहे हैं, लेकिन एक जो दोस्त हमेशा मेरे साथ रहा है यहाँ पे, हाँ, उसके आने के बाद यहाँ पे अभी तक, और वो है ये हमारा न्यू रूममेट बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हैं, और परिवार का सदस्य भी बोल सकते हैं। तो ये है डेज़ी। हेलो डेज़ी, से हेलो, कम है डेज़ी, कम से हेलो, से हेलो। तो ये है हमारी डेज़ू। तो अभी हम लोग इधर को अंदर को जाने वाले हैं और मैं आपको अंदर के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे छोटे से फार्म के अंदर। और उतने दिन में कितने सारे काम हुए हैं, कौन कौन से अपडेट हैं, कौन कौन सी हमारी जो हमने वैरायटियाँ लगाई हैं वो ग्रो हुई हैं और कितनी बड़ी हो चुकी हैं और कितना काम हो चुका है यहाँ पे, तो वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से होती है और क्या होता है ऑर्गेनिकली ग्रो करना प्लांट्स को। तो हमारा ये तीसरा वीडियो, जैसे कि हम आपको फिर से बोल चुके हैं, हमारा तीसरा वीडियो है और किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है और क्या होगा शुरुआत। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने कैसे फार्म सेटअप अपना तैयार किया। सेकंड वीडियो में हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि हमको कोई भी ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक मैटर कि जिसमें सी और आपके एच एटम्स हों, है ना, तो वो एटम क्या होंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे गोबर हो गया, हमारे प्लांट लीव्स हो गए, और हमारा जितना भी ये खाद हो गया जो भी प्लांट से हमको मिलता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से मिलता है, चाहे वो आपका वेज हो या नॉन वेज हो, वो ऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें ग्रो करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी ये सुंदर सी सब्ज़ी दिख रही है, का ऊटी कैरेट में आता है, जिसको हम अपना चाउमीन या फास्ट फूड में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ करते हैं। तो उस टाइप की ये सैलरी होने वाली है, सलाद लगी हुई है। हमने यहाँ पे कुछ क्लस्टर बीन्स बोए थे। तो जो ये क्लस्टर बीन्स उन दिनों स्टार्ट हो रहे थे ग्रो होना, उनके सीडलिंग में से स्प्राउट आ रहे थे और वो सीड ग्रो होना शुरू हो रहे थे। और अब इनमें आप देख सकते हैं 3 से 4 लीव्स ग्रो हो चुकी हैं। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्टेज लीव थी, एंड देन अब हमारा 3 से 4 लीव डिवाइड होना शुरू हो चुके हैं। ये हमारा क्लस्टर बीन है। और जो हमारी यहाँ पे ये राजमा है, मुनस्यारी बीन्स हमने यहाँ पे बोई थी। मुनस्यारी के जो राजमा है, राजमा फेमस, एक मुनस्यारी एक अलग बोई थी, लेकिन इनमें इनकी ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। आई डोंट नो कि शायद क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, या फिर सॉइल की है। सॉइल की भी कुछ प्रॉब्लम है और टेम्परेचर का मुझे आइडिया नोन नहीं है। ठीक है। तो इस टाइप से ये ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी चक्राता की वैरायटी है राजमा, जो हम लोग देहरादून से लेकर आए थे, चक्राता वाली वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है यहाँ पे, है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे चक्राता की वैरायटी जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। यहाँ पे हमने कुछ सीड्स के लिए तैयार किए हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, गुदड़ी हो गया। तो उसके हम यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ टमाटर की पौधे लगाई हैं, उधर हमने कुछ पत्ता गोभी लगाया है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भिंडी के सीड्स, इसके जो हम सैपलिंग्स बोलेंगे वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे कुछ ग्रो हो सकते हैं। और ये हमने परसों बोए थे और आज ये जर्मिनेशन इनका हो चुका है। यहाँ पे हमने कुछ, जिसको आप वो बोलते हैं, आपका मस्टर्ड बोलते हैं, शायद हमने वो ग्रो किया, मस्टर्ड की ही वैरायटी है एक। तो वो हमने यहाँ पे पूरे में बोया है और साइड में हमने बोई है मूली। तो वो शायद कुछ ये आना शुरू हो चुके हैं।
तो इस तरीके से जब भी हम इंडोर कुछ ग्रो करते हैं, इंडोर हम फार्मिंग करते हैं और हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, तो इस टाइप से हमारी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जल्दी ग्रो, जर्मिनेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब कि प्लांट को आपको ग्रो करना है, हम बाहर अगर एक्चुअली हम बाहर सीड डालते हैं तो वही सीड ग्रो होने में हमको करीबन 10 से 12 दिन, 1 हफ़्ता लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जर्मिनेशन 2 से 3 दिन के अंदर, तीसरे दिन के अंदर तो कंटिन्यू मतलब आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे मैंने भिंडी का ट्राई किया था, भिंडी अच्छी हो रही है। और आपका दूसरा जो ये मस्टर्ड जिसको हम बोल रहे हैं वैरायटी जो है, ये भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और वहाँ पे मैंने कुछ खीरे के वो बोए थे, आपके जो बोलते हैं सीड्स बोए थे ना खीरे के, तो वो भी काफ़ी अच्छे जल्दी जर्मिनेशन उनमें स्टार्ट देखने को मिला है। बाकी और हमने यहाँ पे अलग अलग वैरायटियाँ बोई थी, लेकिन जो हमको खीरे में सबसे जल्दी जर्मिनेशन देखने को मिला है यहाँ पे 2 दिन के अंदर। और ये परसों तक तो ये पेड़ हमारे जो थे काफ़ी लेट चुके थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं। ये आपका ऊटी कैरेट में आता है, जिसको हम अपना चाउमीन या फास्ट फूड में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उस टाइप की ये सैलरी होने वाली है, सलाद लगी हुई है। हमने यहाँ पे कुछ क्लस्टर बीन्स बोए थे, तो जो ये क्लस्टर बीन्स उन दिनों स्टार्ट हो रहे थे ग्रो होना, उनके सीडलिंग में से स्प्राउट आ रहे थे और वो सीड ग्रो होना शुरू हो रहे थे। और अब इनमें आप देख सकते हैं 3 से 4 लीव्स ग्रो हो चुकी हैं। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्टेज लीव थी, एंड देन अब हमारा 3 से 4 लीव डिवाइड होना शुरू हो चुके हैं। ये हमारा क्लस्टर बीन है। और जो हमारी यहाँ पे ये राजमा है, मुनस्यारी बीन्स हमने यहाँ पे बोई थी। मुनस्यारी के जो राजमा है, राजमा फेमस, एक मुनस्यारी एक अलग बोई थी। लेकिन इनमें इनकी ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। आई डोंट नो कि शायद क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, या फिर सॉइल की है। सॉइल की भी कुछ प्रॉब्लम है और टेम्परेचर का मुझे आइडिया नोन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से ये ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी चक्राता से लेके आए थे, चक्राता वाली वैरायटी जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है यहाँ पे, है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे चक्राता की वैरायटी जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। यहाँ पे हमने कुछ सीड्स के लिए तैयार किए हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, गुदड़ी हो गया, तो उसके हम यहाँ पे छोटे छोटे सीड्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ टमाटर की पौधे लगाई हैं, उधर हमने कुछ पत्ता गोभी लगाया है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भिंडी के सीड्स, इसके जो उसको हम सैपलिंग्स बोलेंगे, वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे कुछ ग्रो हो चुके हैं। और ये हमने परसों बोए थे और आज ये जर्मिनेशन इनका हो चुका है। यहाँ पे हमने कुछ, जिसको आप वो बोलते हैं, आपका मस्टर्ड बोलते हैं, शायद हमने वो ग्रो किया, मस्टर्ड की ही वैरायटी है एक, तो वो हमने यहाँ पे पूरे में बोया है। और साइड में हमने बोई है मूली, तो वो शायद कुछ ये आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी हम इंडोर कुछ ग्रो करते हैं, इंडोर हम फार्मिंग करते हैं और हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, तो इस टाइप से हमारी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जल्दी ग्रो, जर्मिनेशन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब कि प्लांट को आपको ग्रो करना है, हम बाहर अगर एक्चुअली हम बाहर सीड डालते हैं तो वही सीड ग्रो होने में हमको करीबन 10 से 12 दिन, 1 हफ़्ता लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जर्मिनेशन 2 से 3 दिन के अंदर, तीसरे दिन के अंदर तो कंटिन्यू मतलब आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे मैंने भिंडी का ट्राई किया था, भिंडी अच्छी हो रही है। और आपका दूसरा जो ये मस्टर्ड जिसको हम बोल रहे हैं वैरायटी जो है, ये भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और वहाँ पे मैंने कुछ खीरे के वो बोए थे, आपके जो बोलते हैं सीड्स बोए थे ना खीरे के, तो वो भी काफ़ी अच्छे जल्दी जर्मिनेशन उनमें स्टार्ट देखने को मिला है। बाकी और हमने यहाँ पे अलग अलग वैरायटियाँ बोई थी, लेकिन जो हमको खीरे में सबसे जल्दी जर्मिनेशन देखने को मिला है यहाँ पे 2 दिन के अंदर। और ये परसों तक तो ये पेड़ हमारे जो थे काफ़ी लेट चुके थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने कंपोस्ट ही बनाई थी। तो कंपोस्ट ही हमने कैसे बनाई थी, हमने एक ये इस टाइप का कुछ कपड़ा लिया था, इसमें हमने गोबर रखी थी और उसको पानी में डिप करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद तो हमने कितनी ही बार यहाँ पे कंपोस्ट टी बना चुकी है, लेकिन ऐसा है कि हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन हमको आपको बेसिक आइडिया के लिए बोल रहे हैं, आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा कि कंपोस्ट टी किस तरीके से बनाई हमने, और अपना डायरेक्ट एज अ मैन्यूर के लिए यहाँ पर यूज़ किया। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर आपको, फंजीसाइड के लिए हमने यहाँ पे अनमोल डर्मा एक फंजीसाइड है, हमारे नाम से ही है, ट्राइकोडर्मा हेजेरेनियम 1%, ठीक है। वेट बाई प्योरिटी इसकी यहाँ पे है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इको फ्रेंडली बाई प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो ये हमने यूज़ किया है फंजीसाइड के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हमारे कुछ लीव्स पे इस टाइप के कीड़े कुछ लोग खा रहे थे, और ये सब दिक्कतें आ रही हैं खेती करते हुए, सब दिक्कतें आपको आती हैं। तो इससे बचने के लिए हमने एक ये अनमोल डर्मा यूज़ किया है। एक दूसरा मेरे पास बायो कंपोस्ट है, मैं उसको मेकिंग करके और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कितने लीटर वाटर में डालते हैं आप उसको, एंड किस तरीके से आप वाटर स्प्रे करते हैं, तो वो बायो कंपोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा और वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जैसे कि एक नए चैनल पे भी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग आपको बिल्कुल अलग लाइफ, जो डिफरेंट लाइफ होती है हमारी इस चीज़ों के अलावा,
ये तो हमारा प्राइमरी वर्क है, जो हमारा बेसिक वर्क है वो ये सब ये है। लेकिन जो सेकेंडरी एक इंसान की लाइफ होती है, नॉर्मली अपना घूमना फिरना होता है, दोस्तों के साथ जाना होता है, थोड़ा बाइक के भी शौक होते हैं कि हाँ राइडिंग करेंगे, तो उस टाइप के कुछ वीडियो हम बना रहे हैं और वो हमारे दूसरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस टाइप के वीडियो देखने में। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम कंटेंट तो बनाते हैं, शायद दुनिया देखनी ही चाहती, राइट ऑडियंस हमारे पास नहीं है तो वो लोग नहीं देखेंगे। इस चैनल पे जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें देखना चाहते हैं तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग सिर्फ फार्मिंग की ही चीज़ें दिखाने वाले हैं इस चैनल पे। एडवेंचर ऑफ यूके 15 में फार्मिंग कैसे होनी है, आप कौन कौन सी मसाले स्पाइसेस ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक किस तरीके से हम लोग चीज़ों को ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देती है आपको, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम इन सब चीज़ों को आपको तक दिखाने की कोशिश करेंगे और जितना हमको पता होगा, क्योंकि हम भी साथ साथ में लर्निंग प्रोसेस में हैं, हम भी लर्निंग स्टेज में अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं। और आप देख रहे हो अभी हवा चल रही है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ये पन्नियाँ जो हिल रही हैं, क्योंकि बेसिकली जो पॉली हाउस आता है उसके लिए जो इसको लॉकिंग वो आते हैं, जैक्स आते हैं, वो दूसरे टाइप के आते हैं और हमने एज अ सिंपल जो मटेरियल हमारे पास था उसका यूज़ किया है। हमने इसको जितना हम सस्ता बना सकते थे, अपना लागत को कम कर सकते थे, वो काम हमने किया है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि हल्का काम नहीं किया है, ये भी इनफ है, सूटेबल चल जाएगा। अगर दिक्कत आएगी तो फिर देखेंगे, क्योंकि चीज़ें गलतियाँ करने से और चीज़ों को करने से ही हमको पता चलेगा कि चीज़ें सही हैं या गलत। इन द वीडियो एट द लास्ट मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंट हो चुकी थी, गायब हो चुका था हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे एक लहसुन की तरह इसको हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ये लहसुन की तरह पत्ते दिखते हैं, कुछ लोगों को इसको फ्लावर की तरह पत्ते दिखते हैं, तो कोई लोग बोलते हैं लहसुन है, लेकिन ये है आपका गार्लिक सीड्स, जिसको चाइनीज़ सीड्स भी बोलते हैं हम लोग। और दूसरा हमारे यहाँ पे पहाड़ में इसको बोलते हैं दूना। एज अ ये आपका जैसे आपका भोटिया लोग जो होते हैं वो जम्बू फरण को यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो गढ़वाली ट्रेडिशन में था पहले जो था, मतलब ये सीड पहले होता था और धीरे धीरे गायब हो चुका है लोगों के यहाँ पे से। तो हमारे यहाँ तो दूना बोलते हैं, ये दूना ये होता है। और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ था, तो मैंने इसको बचाया और बाहर से रख के इसको, और कुछ टाइम इसको बचा के हमने इसके रेप्लिकेट्स तैयार हुए हैं। यहाँ पे भी हमने एक रेप्लिकेट लगाया है, इसका बल्ब लगाया, इसका छोटा बल्ब होता है जैसे लहसुन का बल्ब्स होते हैं, उस टाइप के कुछ बल्ब्स होते हैं, तो हमने उसको यहाँ पे लगाया है और देखेंगे वो यहाँ पे ग्रो होता है कि नहीं होता। और वो ग्रो होगा तो आपको दिखाएंगे। और बाकी लोग कमेंट करके बताइए हमको कि आपको ये कैसा लग रहा है, ये सेटअप, ये छोटा सा सेटअप कैसा लग रहा है, और कुछ आपके आइडियाज़ हों, कुछ और चीज़ें हों जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताइए और शेयर कीजिए मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों। तेजी कम यार। इन द लास्ट वीडियो में आपको मैं और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई थी। हमने यहाँ पे कुछ कीवी के प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें से हमने 10 सैपलिंग्स लगाई थी कीवी की। तो हमने 10 कीवी के सैपलिंग लगाई थी और जिसमें से आउट ऑफ 10 में से हमारी 8 सैपलिंग सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं। और कल शाम को हमारा जो वीडियो था आधा गोप्रो में रिकॉर्ड करते करते गोप्रो डाउन हो गया था क्योंकि बैटरी लो गई थी। और हमने क्या किया कि अभी थोड़ा सा खाद मंगवा के रखा है यहाँ पे, गोबर खाद जिसको बोलते हैं हम, कंपोस्ट, और फिर इसको अंदर डालेंगे यहाँ पे। तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे पानी डाल रहे थे और हमारी जो नई पौधे वो आना शुरू हो चुकी है कुछ कुछ। तो कल शाम को भी हमने आपको दिखाया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे डालते हैं हम यहाँ पे पानी और शाम को भी डालते हैं। और जैसे अभी हमारा वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि हमको पानी काफ़ी दूर से लेना पड़ रहा है, यहाँ पे सोर्स करना पड़ रहा है। डायरेक्ट जो पाइपलाइन में पानी आता है वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल के लिए तो सफिशिएंट है अभी, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो हम नई पाइपलाइन पे भी काम कर रहे हैं, नए वाटर सोर्स पे काम कर रहे हैं कि जहाँ से हमारा कंटिन्यू वाटर सोर्स हमारे पास बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम ऑर्गेनिक फार्म में जाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक नहीं है, खेती, बेसिक खेती में जब जाते हैं तो हमको पानी चाहिए होता है, खाद चाहिए होता है, और ये सब आपको मिक्स मैनेजमेंट में से आता है जब आप मिक्स मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि आपके पास गाय होना ज़रूरी है, पशुधन जिसको बोलते हैं हम, पशुधन होना ज़रूरी है हमारे पास। अगर गाय नहीं रहेगी तो ये कंपोस्ट हमको नहीं मिलेगा। और बाकी चीज़ें जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, जो ये धान कटता है जब, तो उसकी फायर जला देते हैं बीच बीच में, जैसे आपको शायद वहाँ कहीं बीच में दिख रहा होगा, आई डोंट नो कि दिख भी रहा है, शायद कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जैसे लोगों ने जला के रखा हुआ, तो इस टाइप से लोग भी अपने खेतों में खाद करते हैं। लेकिन इतना खाद सफिशिएंट है क्या इसके लिए? नहीं है। तो कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग ये सब काम करते हैं। जैसे ये हम लोग जब ये खाद बनता है तो ये नॉर्मली डिकम्पोज खाद है जो नेचुरल डिकम्पोज होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हम हमारे पास केंचुए होते हैं जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं।
तो जितना सपोज़ कीजिए आपका इतनी लैंड में हमको इस टाइप का खाद हमको आपका 1 से 1.5 कुंटल चाहिए, और अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो आपका 30 से 40 किलो वर्मी कंपोस्ट लगेगा। तो हमने करीबन 60% रिड्यूस किया जब हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, और जब हम डायरेक्ट कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा पड़ता है। और सिर्फ लोग इतना ही डाल देते हैं खेतों में कि खाली दिखना चाहिए ऊपर से बस कि हाँ थोड़ा गोबर पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। सपोज़ करो आपने चीनी एक गिलास में डाल दें और आधी चम्मच से कम चीनी डाल दें आपने गिलास में, एक बाल्टी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने चीनी डाल दी खाली दिखाने के लिए कि चीनी है, लेकिन चीनी का मीठा कितना है वो तभी होगा कि जब हम कितनी अमाउंट में चीनी डालेंगे। तो सेम फार्मूला अप्लाई होता है खेतों के साथ भी, कितनी फर्टिलाइज़र डालनी है, कितने बड़े लैंड में, कितनी मिट्टी में कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, और वो सब हमको पता चलेगा कि सॉइल टेस्टिंग से, और बहुत सारे देख के भी पता चल सकता है। जब मैनुअली आप लगातार खेतों में काम करते हैं तो आपको चीज़ें पता चलती जाती हैं कि हाँ यार आपका सॉइल का टेक्सचर ऐसा है तो इसमें ये चीज़ की कमी है, टेक्सचर ज़्यादा हो गया तो इस चीज़ की ज़्यादा बन गई। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे फार्मिंग करते करते सीखेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे दोस्त यूके भी हमारे साथ हैं आजकल, है ना। तो यूके के व्लॉग आप हमारे दूसरे चैनल पे देखेंगे, जो हम लोगों ने नया सेटअप तैयार किया है, जिसमें हम आपको दूसरी लाइफ दिखाएंगे। क्योंकि हमारी ये, मैंने कल वीडियो में जैसे पहले बोला है, ये हमारी प्राइमरी लाइफ है जो हम काम करते हैं, एंड सेकेंडरी लाइफ हो कि जो हम दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है। और दिखाने से मतलब ये नहीं कि हम शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ से मतलब नहीं है कि आप जो लोगों को देखना पसंद है, या फिर कुछ लोगों के लिए इस टाइप का वीडियो जिनको फार्मिंग पसंद है, कुछ लोगों के लिए उस टाइप का वीडियो जो लोग उस टाइप का लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीज़ें, और आप देखते रहिए एडवेंचर ऑफ यूके 15 विद यूके रास्ता। तो देख रहे हैं आप यूके कितने मगन होकर पानी डाल रहे हैं खेतों में। ये रूप आपको देखने को दूसरे चैनल पे देखिए, आप बिल्कुल तो बोलेंगे वाह वाह क्या सीन है ये। तो ओके।